हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस चैप्टर पार्टनरशिप चैप्टर की ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, मैंने कर दी हैं। ठीक है, आपने वो देख ही ली है। वैसे तो जब आपको याद होगा, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो पर देखा था तो उसमें काफी सारी चीजें थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो डिटेल्स हैं, सारी चीजें एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज उसमें से दो चीजें हम डिटेल में इस वाले सेशन में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर इसकी कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी बच्चों, प्लीज आप लोग वीडियोस देखते हो ना, तो उसके बाद वीडियोस को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, क्योंकि अभी क्या है, नया चैनल है तो आई नीड योर सपोर्ट, है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, वैसे भी वीडियोस तो डेली आती ही रहती है ना। आप देखते हो डेली एक वीडियो, एक किसी दिन बिजनेस स्टडीज की और अगले दिन फिर अकाउंट्स की वीडियो आपको मिल जाती है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो और ज्यादा मन करता है, और बहुत मेहनत लगती है बच्चों, मतलब आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देने के लिए बहुत रात तक वीडियोस मतलब मैं शूट करती रहती हूँ, और डेली वीडियोस बनाना थोड़ा सा रहता है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे, अच्छा लगता है, मतलब और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज सपोर्ट करना, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनरशिप में। देखो, फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, 4 केसेस में डिवाइड किया है। मतलब मोस्टली मैंने आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस देखे, पूरे चैप्टर में यही 4 केसेस दिए हुए हैं। और अगर 1-2 केसेस और भी हमें बाद में चैप्टर में देखने को मिलेंगे, बाई चांस मैंने मिस कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। फर्स्ट वाला है सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड ₹60,000। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मिस्टर ए हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 60,000 है। अगर ऐसे दिया हो तो आप समझ जाइए कि ये 60,000 कैसी दी हुई है, मतलब पूरे साल की सैलरी दे रखी है आपको। ठीक है, उसके बाद में सेकंड, फर्स्ट तो बहुत सिंपल सा, ये पूरी साल की सैलरी 60,000 रुपए दे रखी है। समझने वाले ये 3 पॉइंट है, ध्यान से समझना। सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड ₹5,000 पर मंथ। क्या मतलब है इसका, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि एक ही सैलरी हमको दे रखी है 5,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ हर महीने के हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड वाला केस समझा देती हूँ। पर मंथ होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,000 रुपए हमें दे रखी है सैलरी, इंटू 12 करेंगे। 12 क्यों करेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से कितने हो गए, 60,000 हो गए। ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद में जो थर्ड वाला है, सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड ₹50,000, मैंने लिखा है यहाँ पे PQ। PQ का मतलब होता है बच्चों पर क्वार्टर। जैसे थर्ड वाला यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ये पूरा साल है हमारा, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2000 मान लीजिए 19, और ये होगा 31 मार्च 20। ये पूरा एक ईयर हो गया यहाँ पे। इसके बाद में देखो, जब ये पूरा हमने साल माना है, एक क्वार्टर ऐसे होता है, पूरा जो साल होता है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। देखो 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 क्वार्टर्स हो गए। अब हर एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। 3, 3, 3 और 3, तो 3, 6, 9 और 12। समझ आ गया। तो ऐसे 12 महीने हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि 15,000 पर क्वार्टर। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, 3,000 15,000 इंटू कितना पर क्वार्टर, क्वार्टर कितने हैं 4, तो 15,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60,000। ये कैलकुलेशन हो गई इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में सैलरी ऑफ ए अमाउंटेड ₹30,000 पर हाफ ईयर। इसको समझते हैं, फोर्थ नंबर 30,000 पर हाफ ईयर। पर हाफ ईयर का मतलब होता है, मतलब 6 महीने के 2 क्वार्टर्स। आई मीन 6 महीने, जैसे 6 महीने का एक पीरियड हो गया और 6 महीने का दूसरा हो गया, तो इंटू 2, तो 30,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 60,000। होप आपको ये वाला कैलकुलेशन समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा है।
ये आपको पता है पर मंथ होता है। सेकंड वाला फर्स्ट तो बहुत इजी है, 60,000 पूरे साल के दिए हुए हैं। पर मंथ एक महीने के 5,000 रुपए दिए हुए हैं, तो पूरे साल का निकालोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 12 से इंटू कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद में सैलरी ऑफ ए अमाउंट रिसीव पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 15,000 इंटू 4। उसके बाद में पर हाफ ईयर मतलब पूरे ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 मंथ का, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके आपको इसकी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। इसको रटो मत, समझो, समझाती हूँ कैसे। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा बैंक, एक सेकेंड, ये है हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, जैसे हाँ, अब आपने अपने बैंक अकाउंट में फर्स्ट 4 को, मान लीजिए 19 को, कुछ पैसे जमा कराए। उसका इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, मतलब किसी भी अमाउंट का इंटरेस्ट आपको कब मिलता है, 1 साल के बाद। तो अगर इस अमाउंट का इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, 31 मार्च को मिलेगा। जब आप अप्रैल में पैसा जमा करा रहे हो तो मार्च में मिलेगा। और ये वाला जो अमाउंट है, अगर मान लीजिए आप, सॉरी, ये वाली जो डेट है, अगर आप इस डेट को पैसे जमा कराते हो, यानी 31 मार्च को जमा कराते हो, तो 31 मार्च 2020 को, तो इसका इंटरेस्ट कब मिलेगा, 2021 में मिलेगा। और 19 का आपको कब मिलेगा, 20 में मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, इस डेट को जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कब का मिल रहा है हमें, वो हमें कब का मिल रहा है, जो हमने अप्रैल में अमाउंट जमा करवाया था। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें 1 साल बाद क्या होता है, बैंक का इंटरेस्ट मिलता है। सेम इसी तरीके से बिजनेस में होता है। हम बिजनेस में क्या करते हैं कि सेम ऐसी मान लेते हैं, ये हम बिजनेस का अकाउंट मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 4/19 को हमने कुछ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उसके बाद में डेट आ गई। ठीक है, अब इस वाले डेट को, यानी फर्स्ट 4/19 को, जो भी अमाउंट होगा हमारे बिजनेस में, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हमें कब मिलेगा, 31/3/2020 को। ठीक है, ये जैसे सेम बैंक का था बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज और, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, उस केस में क्या करेंगे, दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस पर निकाल दीजिए, खत्म बात। जितना % आपको गिवन रहेगा हम निकाल देंगे। लेकिन मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है, उस केस में बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद होगा कि आपने 11th में एक चीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग कैपिटल तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नहीं होगी तो कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार और याद दिला देती हूँ। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, अगर ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल अगर होगी हमारे पास तो, और माइनस प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। चलो, ये तो हो गई बात कैलकुलेशन ऑफ सैलरी की और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। नेक्स्ट वाले सेशन में सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टार्टिंग वाली बात जो मैंने आपसे कही थी ना, सपोर्ट वाली, वो प्लीज याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।